हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों के डीसी को लोगों की शिकायतों का जल्द और तुरंत समाधान करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को सभी जिलों के डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों के डीसी को आदेश दिए हैं और कहा है कि जो भी लोगों की शिकायतें मिलती हैं उनका त्वरित समाधान किया जाए। सीएम ने कहा है कि डीसी जो भी उन्हें शिकायत मिलती है उसको छोटी या बड़ी मानकर आकलन नहीं करे, बल्कि किसी भी तरह की उनको शिकायत या समस्या मिलती है उस पर तुरंत एक्शन लें। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके संत कबीर कुटीर आवास पर आयोजित गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर समारोह में भी शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान गोस्वामी समाज की तरफ से जो मांगे रखी गई थी उनको पूरा करने का भी ऐलान किया। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से गोस्वामी समाज को ओबीसी की सूची में डालने के लिए केंद्रीय ओबीसी आयोग को अनुशंसा भेजी जाएगी। इसके साथ ही हिसार में बनने वाले पुस्तकालय का नाम गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर रखने का ऐलान किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी एक चौक का नाम भी इनके नाम से रखा जाएगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज तंजानिया से जो प्रतिनिधिमंडल वापस लौटा है उनसे भी मिले। सीएम ने इस प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात करते हुए इनके जो तंजानिया के अनुभव रहे हैं उनको लेकर चर्चा की है। जिला महेंद्रगढ़ पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जिसमें 2 अपराधियों को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया है। अपराधियों की पहचान भूपेंद्र उर्फ भुप्पी व देवेंद्र के रूप में हुई है। दोनों अपराधियों से जिंदा कारतूस व अवैध रिवॉल्वर भी बरामद किए गए हैं। भूपेंद्र उर्फ भुप्पी यह वह अपराधी है जिसने विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को की पेशी के दौरान भगाने में अहम भूमिका निभाई थी। यह पूरी जानकारी डीएसपी भारत भूषण ने दी है। आज सडोरा बराड़ा रोड पर स्कूल वैन जो है अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बताया यह जा रहा है कि स्कूल साथ ही गणपति कॉन्वेंट स्कूल की बस जो कि बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही थी, स्टीयरिंग जाम होने की वजह से वह अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। गनीमत ये रही कि उसमें 10 से 15 बच्चे सवार थे, जो कि उनको किसी भी बच्चे को चोटें नहीं आई और राहगीरों व परिजनों की मदद से बच्चों को घर पहुंचाया गया। जब यह हादसा हुआ वहां पर मौके पर ना ही फोन करने के बावजूद भी ना ही स्कूल का कोई स्टाफ पहुंचा और ना ही कोई स्कूल से कोई व्यक्ति आया। और बताया यह जा रहा है कि स्कूल के जो स्कूल वैन थी उसके ना तो अंदर जो भी मेडिकल किट होती है वो नहीं थी और उसके अंदर जो फायर सिलेंडर होता है वो भी खाली रखा हुआ था। यानी कि जो वह स्कूल वैन थी वो चलाने के लायक नहीं थी। हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए रोडवेज विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि रक्षाबंधन पर्व पर 2 दिन महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री रहेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रबंधक सुभाष ने बताया कि हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें आदेश प्राप्त हुए हैं कि रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए आज दोपहर 12 बजे से लेकर कल रात्रि 12 बजे तक विभाग द्वारा महिलाओं को फ्री बस यात्रा करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें महिला अपने 15 वर्षीय बच्चे के साथ फ्री यात्रा कर सकती है। फतेहाबाद जिले में कुल 190 बसें जो लगाई गई हैं जो महिलाओं को रक्षाबंधन पर्व पर फ्री यात्रा करवाएंगी। वहीं उन्होंने बताया कि हिसार सिरसा रूट को तो प्राथमिकता दी गई है और बसों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारियों की ड्यूटियां लगा दी गई है ताकि महिलाओं को रक्षाबंधन पर्व पर किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कुरुक्षेत्र में एक बड़ी नशे की खेप पकड़ी है। सीआईए स्टाफ 1 ने गुप्त सूचना के आधार पर जब एक शख्स को गिरफ्तार किया तो उसके कब्जे से करीब 1 किलो 75 ग्राम अफीम बरामद हुई। सीआईए स्टाफ के इंचार्ज सुरेंद्र का कहना है कि उनको गुप्त सूचना मिली थी कि एक शख्स सुरेंद्र पाल जो नशे तस्करी का काम करता है उसके कब्जे से कुछ नशीला पदार्थ मिल सकता है। तो उन्होंने जब छानबीन की
तो 1 किलो 75 ग्राम उसके कब्जे से अफीम बरामद हुई। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ये इंचार्ज सुरेंद्र का कहना है कि वो इसका नेटवर्क खंगालेंगे ताकि ये मालूम हो सके कि ये अफीम की जो खेप कहाँ से लाया था और इसकी जो एक तरह से कहाँ ये इसको लेकर के जा रहा था। खास तौर से कुरुक्षेत्र पुलिस पिछले कई दिनों से नशे के खिलाफ जो है अभियान छेड़े है, उसी में ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। रोहतक शहर के जज्जर रोड स्थित घनीपुरा में एक दुकानदार से गन पॉइंट पर लूट हो गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी बेखौफ होकर फरार हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। आर्यनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची जांच पड़ताल शुरू की। पीड़ित दुकानदार अशोक जैन ने बताया कि घनीपुरा में उसकी लोहे की जाली व वायर की दुकान है और कल लगभग शाम 4 बजे के करीब 3 युवक उसकी दुकान में पहुंचे और उन्हें जाली लेने की बात की, जिसके बाद अशोक जैन ने अपने कर्मचारी से जाली दिखाने की बात की और वह जाली दिखाने लगा। वहीं आरोपियों ने गन अड़ाकर उसकी पत्नी को भी नीचे बुलाया और उसके बाद 1.5 लाख रुपए कैश और उसके कंगन लेकर वहां से फरार हो गए। हालांकि आरोपियों ने धमकी दी है कि अगर इसकी सूचना पुलिस को दी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि दिन दिहाड़े जिस तरह से घटना को बेखौफ होकर आरोपी अंजाम दे जाते हैं और पुलिस का कोई खौफ दिखाई नहीं देता, तो आखिर पुलिस क्या कर रही है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। हरियाणा पुलिस के एक जवान को अननोन आदमी से लिफ्ट लेना इतना महंगा पड़ गया कि उसको इसकी कीमत अपने 4700 रुपए कैश से चुकानी पड़ी। जहां जिस तरीके से जानकारी के मुताबिक बता दें कि एक हरियाणा पुलिस का जो कर्मचारी है वो रोहतक से हाई कोर्ट के पास अपनी जो एक केस था उसके बारे में स्टडी के लिए जा हुआ था, जहां पर उसने एक बयान अपने दर्ज कराने थे कि जो एनपीटी एक्ट का जो मामला था उसको लेकर उसके बयान दर्ज होने थे। तो ऐसे में वो जब रोहतक से चला तो जुलाना पहुंचने के बाद उसको एक अननोन गाड़ी आती है और उनको कहते हैं कि हम जींद की तरफ ही जा रहे हैं, आपको हमारे साथ चलना है क्या। उसके बाद से उसको गाड़ी के अंदर बिठा जाता है। उसके बाद से जब जींद शहर आने वाला था तो उससे पहले ही गाड़ी को सुनसान रास्ते पर रोक दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि आपके पास जितना भी कैश है वो हमें दे दो, नहीं तो हम आपके साथ मारपीट करेंगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई और जबरदस्ती से उनका 4700 रुपए का जो कैश है वो भी ये धमकी दी गई कि अगर आपने इसकी सूचना किसी भी पुलिस के पास दी तो हम आपको जान से मार देंगे। इतना कहकर वो जो अज्ञात आरोपी हैं वो घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। उसके बाद से जो पुलिस कर्मचारी है उन्होंने इसकी सूचना डायल 112 के माध्यम से जींद पुलिस को, जिसके बाद से उन्होंने जींद के सदर थाना में अपनी शिकायत दी। उन्होंने कहा कि जो 4 अननोन व्यक्ति थे उन्होंने स्कॉर्पियो के माध्यम से उनको लिफ्ट देने का काम किया और रास्ते में उसके साथ लूटपाट की, जिसमें 4700 रुपए उससे जो कैश है उसको उन्होंने लूटने का काम किया और उनको जान से मारने की धमकी भी दी। अब उसकी शिकायत के आधार पर जींद पुलिस ने अज्ञात लोगों को खिलाफ मामला दर्ज किया था और उनको गिरफ्तार भी किया गया है और आज उनको कोर्ट के सामने पेश भी किया गया, जहाँ की कार्रवाई है वो जींद पुलिस ने शुरू कर दी है। हरियाणा रोडवेज सब डिपो पेहवा से सरकारी बस चोरी का एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बस वर्कशॉप के अंदर से गायब होगी, जिससे रोडवेज विभाग में हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस वारदात के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार बीते वीरवार को पेहवा से लुखी होते हुए कुरुक्षेत्र चलने वाली बस के ड्राइवर ड्यूटी खत्म होने के बाद रोजाना की तरह बस को वर्कशॉप पे खड़ा किया था, लेकिन जब वह शुक्रवार सुबह बस लेने के लिए पहुंचा तो बस मौके से गायब मिली। इसकी सूचना उसने अपने रोडवेज के उच्च अधिकारियों को दी। उच्च अधिकारियों ने मौके पर बस को तलाशने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन जब बस नहीं मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत सिटी थाना पेहवा में दी। सिटी थाना के एसएचओ नरेश कुमार ने बताया कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद एक संदिग्ध की पहचान की और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जो कि
कैथल जिले के गांव नंगल का रहने वाला गुरप्रीत सिंह बताया जा रहा है। पानीपत के समालखा में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, जहां एक के बाद एक 4 वाहन आपस में टकराए, जिसके बाद रोड पर लंबा जाम लग गया। वहीं पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद वहां पर जाम को खुलवाया गया। बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों को चोटें आई, जिसमें एक की हालत गंभीर देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। बता दें कि एक्सीडेंट होने का मुख्य कारण रोंग साइड से वाहन आया जाना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर जहां बाजारों में रौनक है, बहनें भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए बाजारों में राखियां खरीद रही हैं, वहां ऐसे में दुकानदार भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद अब त्योहारों का सीजन शुरू हुआ है, जिसके चलते दुकानदार भी काफ़ी खुश हैं। बात कर रहे थे रक्षाबंधन की, तो रक्षाबंधन पर एक तरफ जहां हरियाणा सरकार द्वारा बहनों को बसों में जाने के लिए फ्री बस की सेवा दी जा रही है, वहीं 15 साल तक के बच्चे को भी साथ ले जाने की इजाज़त प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है। यह इजाज़त आज दोपहर 12 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक मिली हुई है, जिसमें बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए इन बसों का फ्री में सफ़र आने जाने का कर सकती हैं। वहीं यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर के बाज़ारों में रक्षाबंधन को लेकर काफ़ी चहल पहल दिखाई दे रही है, बाज़ारों में काफ़ी रौनक है। बात करें तो इस बार यमुनानगर के अंदर रक्षाबंधन को लेकर कई तरह की ऐसी राखियां भी बाज़ार में उपलब्ध हैं, जो कि स्वदेशी बताई जा रही हैं। हालांकि पहले जहां लोग विदेशी राखियों का ज़्यादा क्रेज था और लोग खरीदारी भी विदेशी राखियों की करते थे, लेकिन इस बार अधिकतर बाज़ारों में स्वदेशी और हाथों से बनी हुई राखियां बिक रही हैं। लोग जहां रुद्राक्ष की राखी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वहीं हरे रंग की, पीले रंग की राखियों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है।